यूपीएससी के लिए बेस्ट क्वालिटी की बुक। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैशासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैशासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। इसमें यह सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय बनाया गया? 1919। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? 1926, 1945। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैशासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को।